कि एन के आगे जो भी गुना हो, जो भी संख्या गुना हो, पी क्यू आर एस टी कुछ भी, एन है तो एन, एनवा पद है इसलिए हाँ एन। अगर मान लेता कि आपको बोल देता पीमा पद, तो यहाँ 5p+7, अब यहाँ p है तो आपको यहाँ p देखना होता। p के आगे जो भी मल्टीपल में होंगे वो क्या होगा, सार्व अंतर, यानी यहाँ सार्व अंतर क्या है 5। टीमा पद एनमा पद था तो एन गुना होगा, पीमा पद होगा तो पी गुना होगा। अगर कह देगा कि नहीं हमें आरमा पद चाहिए तो ये आर होनी चाहिए, ये हो जाएंगे सार्व अंतर। आपका क्या हो जाएंगे, सार्व अंतर। तो आपको अगर सामान्य पद दिया, सामान्य पद का मतलब अंतिमा पद है, अंतिमा पद को सामान्य पद भी कहते हैं, अंतिम पद को एनमा पद भी कहते हैं, है ना, अंतिमा पद भी कहते हैं। तो अंतिमा पद हो, सामान्य पद हो या कोई भी पद दिया हो, अगर जिस एनमा पद कहा तो यहाँ एन होना चाहिए, पीमा पद कहा तो यहाँ पी होनी चाहिए, आरमा पद कहा तो यहाँ आर होनी चाहिए। आपको कंफ्यूज करेगा कि किसी एपी का आरमा पद इतना है तो बताइए पदांतर क्या होगा। तो आपको आरमा पद कह दिया ना, तो आरमा पद का मतलब हुआ ये जो आर है, यहाँ एन था तो यहाँ एन था, तो याद रखिएगा कि उस आरमा पद जो आर के आगे जो मल्टीपल होगा वो क्या होगा, पदांतर यानी सार्व अंतर। तो अब कभी कभी हम एक नॉर्मल तरीका दे देते हैं, ये याद रखिएगा कि अगर किसी एपी का एनवा पद ए एन प्लस बी के रूप में, तो ये जो ए होगा वही क्या कहलाएगा, इसका सार्व अंतर। यानी एनवा पद है तो एन से एन के आगे जो मल्टीपल होगा, अगर मान ले क्यूमा पद है तो क्यू के आगे मल्टीपल जो होगा, ऐसा ना। आगे उसी तरीका से कि किसी एपी का एनवा पद फिर दिया हुआ है, एनवा पद आपको क्या प्राप्त है 3 - 2n, देखिए एन यहाँ है तो आपको ये एन दिखा कि आगे में कौन गुना है, तो ये लिखेंगे डी बराबर -2, डी बराबर -2। इसमें तो ये हो गया, इसमें क्या हो जाएंगे नन, यानी ऑप्शन नंबर अगर चौथा -2 होता तो हम क्या बोलते हैं -2। तो आप याद रखिएगा कि किसी एनमा पद का, सामान्य पद का या अंतिमा पद का अगर कॉमन डिफरेंस पूछा और आपके पास इस तरीके से हो, एन के रूप में हो, तो उसका पदांतर जो होगा यानी सार्वंतर जो होगा वो एन के आगे जो मल्टीपल यानी एन के आगे जो भी गुना में है, पी क्यू आर कुछ भी गुना में है, वही क्या हो जाएगा, इसका पदांतर। क्या हो जाएगा, पद जो अंतर यानी पदों का अंतर। इसी तरीके से हम